मैंने बार बार दिसंबर जनवरी में स्टूडेंट्स को बोला था भाई ये क्वेश्चंस कर लो। एनटीए ने डायरेक्ट हर एक शिफ्ट के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछे। आखिरी 60 दिन है तुम्हारे पास, या तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सीरियस होकर इस वीडियो को फॉलो कर लो, 99 परसेंटाइल ले आओ, या तो डेली नई स्ट्रेटेजी वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद करो। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर शुभम भैया। माफ करना थोड़ा लेट हो गया। पिछले 8 दिन से मैं और मेरी टीम आपके लिए कुछ ऐसा बना रही थी जिससे लास्ट ईयर हमारे 350 स्टूडेंट आउट ऑफ 500 जो मेंटोरशिप बैच में थे वो टॉप 10 एनआईटीज में गए थे, ट्रिपल आईटीज में गए थे और बहुत से बच्चे आईआईटीज में गए। देखो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें डिस्कस करने वाले। इस वीडियो में कुछ ऐसा बना दिया है, 10 शिफ्ट्स को अच्छे से एनालाइज करके जेई मेंस के आपके लिए ऐसा रिसोर्स बनाया है। अगर कोई सीरियस बच्चा जो डेली 10-12 घंटे एटलीस्ट पढ़ता है, अगर इस वीडियो को फॉलो करता है अगले 60 डेज के लिए, आराम से अप्रैल अटेम्प्ट में वो 99 परसेंटाइल ले आए। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें प्रॉपर डिस्कस करने वाले। 60 डेज का रोड मैप जिससे तुम 220-230 नंबर टारगेट कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अप्रोच बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। एक रिसोर्स दूंगा, बस तुम्हें अगले 60 दिन उस रिसोर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, कोई बुक मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें अवॉइड करनी है नेक्स्ट 60 डे। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अगर आप पे 10 मिनट का टाइम है तभी इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर ना हम 100 स्टूडेंट्स जो सच में अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के लिए सीरियस है, उनको एक ऐसी चीज देने वाले हैं जिससे हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के लिए ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। भूल जाओ जनवरी अटेम्प्ट को, वो एक एक्सपीरियंस की तरह था। अब पूरा फोकस आपका अप्रैल अटेम्प्ट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट डिसाइड करो। देखो अप्रैल अटेम्प्ट में कट ऑफ ज्यादा होगा, ठीक है। तुम्हें अगर आपका टारगेट है कि मुझे भैया 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है, तो तुम्हें इतना कम से कम टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो कम से कम 220 से 230 नंबर टारगेट करना है, और अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट आती है तो कम से कम 200 मार्क्स आपको टारगेट करना है। मतलब 220 से 230 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट। इसके लिए आपको फिजिक्स में 90 मार्क्स लाना है, केमिस्ट्री में 90 मार्क्स लाना है, जो कि पॉसिबल है अगर आप एक सही अप्रोच से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें 100% सिलेबस करके जाना, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। मैथ्स के अंदर आप 50 मार्क्स टारगेट करो, उसके लिए 40% सिलेबस आपको अच्छे से करके जाए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने और कौन से स्किप करने। देखो इस बार अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में देखो, बहुत सारे मेमोरी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बार बार तभी मैं दिसंबर जनवरी में बोल रहा था भाई ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लो जो मैंने प्रोवाइड करी थी। बहुत सारे बच्चों ने उन क्वेश्चंस को सीरियस होकर प्रैक्टिस करा और उनका अच्छा स्कोर आया। बहुत से बच्चों के डेली मेरे पे ईमेल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके तुमसे नहीं होंगे, उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट आने चाहिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें कहां से प्रैक्टिस करने इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 60 डेज है अपने पास, इसीलिए मैंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बकेट 1, बकेट 2 और बकेट 3। अभी के लिए तुम बकेट 1 और 2 को अच्छे से करके चले जाते हो। जो बकेट 1, 2 में जो जितने भी चैप्टर्स है उनको 100% करके जाना है, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है उन चैप्टर्स को, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो प्रैक्टिस करना है। आराम से तुम 220-230 नंबर ले आओ। बकेट 3 नहीं भी करोगे चले। सो बकेट 1 के अंदर मैंने कौन से चैप्टर डाले, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनटीए के फेवरेट है, पिछले 5 साल के जेईई मेंस के कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछेगा। और इन चैप्टर्स को कर लोगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स है, शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में 5 चैप्टर्स मैंने डाले। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी शिफ्ट्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए रे ऑप्टिक्स से, तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और उसके बाद अपना मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स इजी पार्ट भी है। ठीक है, तो ये 5 अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, फिजिक्स में आराम से 11 से 12 क्वेश्चन आप पेपर में कर दो। उसके बाद आप केमिस्ट्री में ये 7 चैप्टर्स अच्छे से करके कर लो। पहले जीओसी आइसोमेरिज्म, किसी किसी शिफ्ट में जीओसी से कम क्वेश्चन आए, बट जीओसी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आए। तो जीओसी आइसोमेरिज्म करना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। वेस्पर हो गया, एमओटी हो गया, उस पर क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। डीएफ ब्लॉक, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और अपना एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो मैथ्स के चैप्टर्स डिस्कस करने से पहले आप में से 100 स्टूडेंट जो सच में सीरियस है अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के लिए, आपके लिए रैंक बूस्ट मेंटरशिप बैच लाइव कर दिए। लास्ट ईयर 500 में से 350 स्टूडेंट्स को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज मिली थी इस बैच के अंदर। इस साल सिर्फ और सिर्फ हम 100 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। देखो पहले ही बोल रहा हूं, ये सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करना जो सच में सीरियस है, बिकॉज अगले 60 दिन डेली तुम्हें 14 से 15 घंटे पढ़ना है। जो तुम्हें डेली टास्क और प्लानर मिलेगा वो तुम्हें रात से पहले कैसे भी कंप्लीट करना है। जो तुम्हारा पर्सनल मेंटर होगा तुम्हें हर टाइम तुमसे पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें तुम्हें गाइड करेगा। इसके अंदर वीकली सेशंस होंगे और इसके अंदर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और क्वेश्चन दिए जाएंगे जो तुम्हें प्रैक्टिस करना। देखो तुम 99 परसेंटाइल ले आओगे, बट मुझे तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि भैया अगर मैं ये मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर रहा हूं तो आज से YouTube के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखूंगा। ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो है और जो जो मेंटोर मुझे टास्क असाइन करेगा सिर्फ अगले 60 डेज में वो कंप्लीट करूं। ठीक है, तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हर एक बच्चे पे फोकस कर सके। इस बार हमारा टारगेट है कि 100 में से कम 98 बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैथ्स के बकेट 1 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करो। ये मतलब इससे 3 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद अपना सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इजी चैप्टर है, कर लेना। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और एट द लास्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये 6 चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के पेपर में आते। भैया आपने बकेट 1 चैप्टर्स तो हमें बता दिए, अब रिसोर्स बता दो। देखो तुमने जनवरी अटेम्प्ट में क्या गलती करी, एक रिसोर्स को ना फॉलो करते हुए तुमने 10 बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कभी वन शॉट लगाया, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया। भाई ये गलती अब नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ एक रिसोर्स पे अब फोकस करना। सबसे पहले जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ते हो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को कम से कम तुम्हें 2 बार अच्छे से सॉल्व करना। उसके बाद ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज है जो मैंने जनवरी में और दिसंबर में बच्चों को दी थी। इसमें टेस्ट 1, 2 और 3 के 70 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करें। इसमें बेसिकली क्या किया है, कोटा के बेस्ट टीचर ने पूरे सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर चैप्टर के 3 टेस्ट हैं जिसमें 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस बार एनटीए ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी न्यूमेरिकल जो कंसेप्चुअल होते हैं वो वाले सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे। बस तुम्हें ये 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। आप मानोगे नहीं, जनवरी अटेम्प्ट में 300 क्वेश्चन डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज से आए। 15,000 बच्चों ने इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। डेली मेरे पे मेल आ रही कि भैया सेम क्वेश्चन पूछे गए। 150 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थे। तो बस तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना ताकि तुम जेई एडवांस तक भी इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में जेई मेंस, एडवांस, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई जितने भी एग्जाम्स है और इवन बोर्ड्स सारों की टेस्ट सीरीज है। तो तुम्हें ये 450 टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो बकेट 2 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। इसमें इजी और मॉडरेट चैप्टर्स डाले गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। ये तुम्हें 100% अच्छे से करके जाना है। इन चैप्टर्स को कर लोगे ना, तुम्हें मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए और इनको करके 220 नंबर आराम से आप ले आओगे अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर 8 चैप्टर्स डाले गए। सबसे पहले यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, 5-5 घंटे के चैप्टर है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा एक चैप्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मोशन इन 1D, एक क्वेश्चन इससे आता है। ग्रेविटेशन, 2 क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाते हैं। अपना वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर पोलराइजेशन पे एक क्वेश्चन आता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पे एक क्वेश्चन आता है, ये कर लेना। और एट द लास्ट केटीजी थर्मोडायनेमिक्स जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स को करके 9 से 10 क्वेश्चन आप पेपर में कर दोगे। उसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री के अंदर 7 चैप्टर्स डाले गए। इसमें अपना हेलो एल्केन्स, एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमाइंस, ये तुम्हें ऑर्गेनिक में अच्छे से करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो तो कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर लेना, एक क्वेश्चन इससे आता है। फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इजी चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इजी चैप्टर है। 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन इससे आते हैं। और एट द लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के अंदर 6 चैप्टर्स सिर्फ डाले गए। इसमें मॉडरेट और इजी चैप्टर्स डाले गए। सबसे पहले एओडी कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक क्वेश्चन आता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ तुम्हें ये 6 चैप्टर्स करने हैं। बाकी रिसोर्स वही फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कुछ नहीं।
अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को 2 बार और उसके बाद ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट के 70 क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज के साथ एक गूगल फॉर्म दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्कॉलरशिप फॉर्म है। जो भी बच्चा 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है अप्रैल अटेम्प्ट में इस टेस्ट सीरीज को करके, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप हमारी टीम देगी जो आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते। ठीक है, बाकी देखो 60 दिन बचे हैं, सीरियस होके पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करो, आराम से तुम 220 नंबर ले आओगे इस वीडियो को फॉलो करके। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो 100 बच्चे मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करेंगे, तुम्हारा मेंटोर ये सारा सिलेबस तुम्हें अच्छे से करवा देगा, हर एक चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करवा देगा, तुम्हें क्वालिटी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस सीरियस होके फॉलो करना अपने मेंटोर को, डेली जो तुम्हें टास्क असाइन हो वो सारे कंप्लीट करना। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, और मुझे तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि भैया आज से मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखूंगा, ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो थी, और अपने मेंटोर को फॉलो करो। ठीक है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और देखो यार, मैं 100 बच्चे इस बार मेंटोरशिप में ले सकता था, लास्ट ईयर 500 बच्चे लिए थे जिसमें 350 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस बार हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चों पे हम 100 में से उनका सिलेक्शन करवा सके, इसीलिए इतने कम बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जान लगा दो।